नमस्कार, मैं मितानंद आप लोग का अपना YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग कैलेंडर चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और आज कैलेंडर का हमारा ये 5वां क्लास है। ओके, तो कैलेंडर के अंतर्गत जो पिछले हम लोग 4 क्लासेस पढ़ चुके हैं, वो 4 क्लासेस तो इम्पोर्टेंट थे ही थे, लेकिन अब जो क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जो 5वीं क्लास आज कैलेंडर के अंतर्गत, ये और भी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, अब इम्पोर्टेंट कैसे इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा पहले वाले क्लास जो पढ़ चुके हैं उस क्लास से कैसे इम्पोर्टेंट है, ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। इस पर देखिए किस प्रकार का सवाल पूछा जाता है और ये किस प्रकार का महत्वपूर्ण भी है। जैसे मान लिया जाए कि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि कभी कभी किसी भी साल का आपको उसमें दिन निकालने के लिए कहता है। ये जो हम लोग टाइप पढ़ने जा रहे हैं, टाइप 5 अगर कहा जाए, इसका नाम दे दें हम लोग टाइप 5। ठीक है, कौन टाइप? 5वां टाइप। हम लोग 4 टाइप पढ़ चुके हैं। 5वां टाइप में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले क्वेश्चन का पैटर्न हम लोग समझ लेते हैं, तब हम लोग को बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे ये इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन रहेगा कि मान लिया जाए कि हमारा देश कब आजाद हुआ था। हमारा देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। यही हुआ था ना, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आजाद हुआ था। अब पूछा जाए कि जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आजाद हुआ तो वो कौन दिन था? 15 अगस्त 1947 के जो आजाद हुआ था, कौन दिन था? ये अगर पूछ दे तो आप लोग को बेतुका तो लगेगा ही लगेगा कि बाप रे बाप, उतना दिन पहले का हम लोग कैसे इसका निकालेंगे। उसका भी दिन निकलता है। इस प्रकार का क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। मान लिया जाए और क्वेश्चन रहे कि हमारा देश जो है गणतंत्र कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 के दिन कौन सा वार था, कौन सा दिन था? सोमवार था कि मंगल था? एक सप्ताह में जितने भी दिन है, उस दिन में कौन सा दिन था जो कि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था? तो इस प्रकार का क्वेश्चन इस टाइप में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो आप लोग को क्वेश्चन का पैटर्न एक बार समझा देते हैं। क्वेश्चन रहेगा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को कौन सा दिन था? यहाँ दिन यहाँ जो है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को कौन सा दिन था, यहाँ दिन देना है। ओके, या और भी देखिए, ये तो हम एक एग्जांपल के तौर पे दे रहे हैं। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को कौन सा दिन था जब हमारा देश में संविधान लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भाई वो कौन दिन था? कौन दिन हम लोग का जो है ये संविधान लागू हुआ? या और पूछा जाएगा आपका, मान लिया जाए कि डेट ऑफ बर्थ, किसी का डेट ऑफ बर्थ पूछा जाए। मान लिया जाए कि आप ही लोग में पूछा जाए कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि 15 मार्च दे दिए, किसी का डेट ऑफ 15 मार्च 2000 ईस्वी है। ओके, 15 मार्च 2000 ईस्वी को। तो 15 मार्च 2000 ईस्वी को किसी का जन्मदिन है, तो ये कौन सा दिन पड़ता था? कौन सा दिन इनका जन्म हुआ है? डेट तो है ही है 15 मार्च, लेकिन दिन जो है, ये दिन जो है कौन सा दिन में इनका डेट ऑफ बर्थ हुआ था? दिन का मतलब सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, या अंग्रेजी में हम लोग कह सकते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो उसी सप्ताह के 7 दिन में कौन सा दिन जो है, ये डेट ऑफ बर्थ तो मालूम है, लेकिन कौन सा दिन था उस दिन जिस दिन आपका जन्म हुआ था? या हमारा देश जो आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, किस दिन वो आजाद हुआ था? ओके, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है और आप लोग पूछ भी सकते हैं। किसी साथी का आप ही में जो आप लोग में फ्रेंड्स है, उस फ्रेंड्स को अगर पूछेगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ पहले क्या है, तो डेट ऑफ बर्थ तो मिला जुला के सबको मालूम रहता है, लेकिन अगर आप ये पूछ दीजिएगा कि वो कौन सा दिन था, किस दिन आप जन्म लिए थे, तो ये थोड़ा एक्चुअली, मान लिया जाए किसी के गार्जियन ने लिखा होगा उस दिन का, तो तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी लिखा है तो इससे आप लोग को घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग अपना डेट ऑफ बर्थ से हम
जन्म दिन निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, थोड़ा जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग जान लेते हैं। ओके, तो इसमें कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक लागू करेंगे। तो उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है पहले ध्यानपूर्वक समझिए। और इसमें एक चीज आप लोगों को करना है कि जो जो हम बताएंगे, जो जो लिखेंगे, उसका थोड़ा सा आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, उसका नोट्स बना लीजिएगा। ओके, तो तब तक आप लोग कॉपी और जो है पेन लेके आइए, हम इधर आप लोग को बता रहे हैं। तो आप लोग को क्वेश्चन का पैटर्न समझ गए ना, किस प्रकार का क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इस टाइप में। बाकी 4 टाइप जो हम लोग पढ़ चुके हैं, सभी टाइप का हम लोग जान चुके हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहले चीज होता क्या है, अब आप लोग इसको नोट करते जाइए। अब आप लोग इसको क्या करते जाइए, नोट करते जाइए जो जो हम बताने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो होना है ये मंथ कोड। ओके, क्या है, मंथ कोड। याद रखिएगा, मंथ कोड मतलब महीना का कोड, महीना का कोड। ओके, ये मंथ कोड पहले जान लेते हैं कि मंथ कोड क्या है और कहां कहां इसका यूज करना है। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। जानते ही होंगे कौन कौन, जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो है वो 12 महीने होते हैं एक साल में। तो वही जनवरी से लेकर दिसंबर तक का हम लोग को कोड जानना है। तो 12 महीने का कोड जानना है, तो सबसे पहले कोड जान लेते हैं। उसके बाद कोड को कैसे याद रखेंगे 12 महीने का, वो भी हम लोग तरीका जानेंगे। तो सबसे पहले कोड जान लेते हैं। उसमें भी क्या है कि 12 महीने में अंतर्गत क्या है, लीप वर्ष का अलग रहेगा और साधारण वर्ष का अलग रहेगा। वो भी हम लोग अलग अलग तरीके से जान लेते हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट देखिए, अभी तक हम जो 4 टाइप बताए हैं, वो तो जितना बताए हैं उसी में कॉन्सेप्ट क्लियर है। वीडियो आपको देखने के बाद, लेक्चर सुनने के बाद आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ जो बताने जा रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा एकाग्रचित होकर आप लोग को सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 से 3 कोड आएगा, 2 से 3 कोड आएगा और वो तीनों कोड को अपने मेमोरी में याद रखना है। समझ गए ना। याद देखिए, याद रखने के लिए इसके लिए बोल, रटने के लिए नहीं बोले जा रहे हैं, बिल्कुल दिमाग से उसको याद रखना है अलग से। तो क्या है, जैसे मान लिया जाए, तो पहले सबसे पहले हम लोग साधारण वर्ष का कोड याद रखते हैं। तो साधारण वर्ष रहे चाहे लीप वर्ष रहे, महीना तो वही दिया रहेगा, महीना तो वही रहेगा। जैसे मान लिया जाए कि हम लिख देते हैं जो से जनवरी लिख दिए, फो से फरवरी लिख दिए, मो से मार्च लिख दिए, ओ से अप्रैल हो गया, मो से फिर मई हो गया, जो से फिर जून हो गया, फिर जुलाई हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अच्छा, थोड़ा छोटा हो गया, नजदीकी आगे यहां से लेते हैं, हम दूर से ले लेते हैं। ओके, इंग्लिश में ही लिख देते हैं। चलिए, यहां से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब देखिएगा, ए यहाँ 2 है, तो इस ए का मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हो गया। और यहाँ एम है, यहाँ भी एम है, तो हम यहाँ सीरियल वाइज लिख दिए महीने का नाम। आप लोग को घबराने का कोई जरूरत नहीं है, समझ गए ना। तो इसमें सबसे पहले जो है कैसे याद रखेंगे, देखिए एक टेबल बना लेते हैं, टेबल के माध्यम से याद रखेंगे। ओके, एक टेबल बना लिए हम लोग, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। थोड़ा सा यहाँ पे सिखा रहे हैं आप लोग को, सीखने के पर्पज से। ओके, एक बार अगर आप लोग सीख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो आप लोग इसको भूलिएगा नहीं। समझ गए ना। तो हम चलते हैं साधारण वर्ष में। किसमें,
साधारण वर्ष का। साधारण वर्ष मतलब वो लीप वर्ष नहीं, ओके। तो साधारण वर्ष में देखिए क्या है, सबसे पहले देखिए याद रखने का तरीका हम बता देते हैं। 144 इधर से 144 और इधर से 146, 3 6 महीने का हमारा काम खत्म हो गया। 144 इधर से लिखेंगे और 146 फिर इधर लास्ट तक जाएंगे, यानी कि 144 से 2 आगे, 144 से 2 आगे 146, इतना तक कोई दिक्कत? याद रखने के लिए हम ट्रिक बता रहे हैं। इधर 144 हो गया, इधर हमारा 146 हो गया, इससे 2 ज्यादा देना है यहाँ पे, समझ गए। उसके बाद अब हमारा जो 6 महीना बच गया, इस 6 महीने में क्या करेंगे, इसमें 0 0 अब 5 का स्क्वायर 25, 0 5 का स्क्वायर, फिर 0, फिर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, समझिएगा। 144 3 महीने का कोड हो गया, जनवरी फरवरी मार्च का। 146 अक्टूबर नवंबर दिसंबर का कोड हो गया। उसके बाद 0 5 का स्क्वायर 25, फिर 0 6 का स्क्वायर 36। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अप्रैल से लेकर सितंबर तक के बीच में 0 25 0 36 हो गया। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं, समझ गए। और ये तो साधारण वर्ष का हुआ, ये हुआ साधारण वर्ष का। और लीप वर्ष का याद रखने के लिए ज्यादा कुछ झमेला वाली बात नहीं है। उसका कैसे याद रखेंगे इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें देखिए लीप वर्ष में कैसे याद रखें, बस 2 ही महीना का यहाँ डिफरेंट होगा, ये 2 ही महीने का अलग से याद रखना है, बाकी सेम वही है। और भी याद नहीं रखना है, याद नहीं रखना है। याद इसको क्या करेंगे, जब लीप वर्ष आएगा तो जनवरी जो है और फरवरी में क्या करेंगे, दोनों में एक एक महीना एक माइनस कर देंगे, दोनों महीने में 1 माइनस कर देंगे, इसमें भी 1 माइनस कर देंगे और फरवरी में भी 1 माइनस कर देंगे। तो इसमें 1 में अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 4 में अगर 1 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। बाकी जो है यही रहेगा सेम, बाकी जो है यही सेम रहेगा मार्च से लेकर दिसंबर तक, मार्च से लेकर दिसंबर तक समान रहेगा। सिर्फ जनवरी और फरवरी में 0 3, ये 0 3 कैसे हुआ, हमारा जो साधारण वर्ष में दिया हुआ है 144, तो 144 में पहला जो 2 महीने का है 14 जो है 1 और 4, तो इसमें जनवरी में 1 माइनस कर देंगे तो 0, इसमें भी 1 माइनस कर देंगे 3 हो जाएगा। तो लीप वर्ष में याद रखिएगा, लीप वर्ष में जनवरी का 0 और फरवरी का 3, बाकी साधारण वर्ष का तो बता ही दिए हैं। ये तो आप लोग को बिल्कुल आराम से याद आ जाएगा कि 144 शुरू का 3 महीने, लास्ट का 3 महीने 146, फिर बीच में जो 6 महीने का हो गया तो उसमें एक 0 25 और 0 36, यानी 0 पर 5 पर 0 के बाद 5 पर स्क्वायर, फिर 0 के बाद 6 का स्क्वायर, समझ गए ना। इसको और याद रखने का तरीका देखिए बता देते हैं। जैसे कि मान लिया ये 144 है, ये 3 महीने का, तो इसको 12 पर स्क्वायर लिख सकते हैं। 12 पर स्क्वायर 144 होता है ना, देखिए 12 पर स्क्वायर 144, 144 3 महीने का ये हो गया, इस प्रकार भी याद रख सकते हैं। फिर ये 0 हो गया, फिर 25 हमारा 5 पर स्क्वायर हो गया, 5 पर स्क्वायर हुआ ना 25, तो 2 महीने का इधर हो गया, ये 0 तो 1 महीना ही है, तो एक इसको भी इस प्रकार के याद रख सकते हैं। फिर 0 हो गया, फिर 36 है तो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये हमारा कितना हो गया 36 हो गया। ये भी 2 महीने का, 3 और 6 2 महीने का, इसको इस तरह याद रख सकते हैं। और इधर हमारा 146 जो इधर हमारा 12 पर स्क्वायर है, 144 हुआ तो इसको 12 पर स्क्वायर प्लस 2, यानी कि 144 और 144 प्लस 2, 144 प्लस 2 हमारा 146 हो गया। इधर 12 सिर्फ 12 पर स्क्वायर, इधर क्या करना 12 पर स्क्वायर प्लस 2। अब 2 देखिए कैसे याद रखेंगे, ये 2 हमारा जो है डिफरेंट 2 0 0, जो 2 जो 0 है यही 2 0 के बदले में इधर प्लस
2 दे दिया। इसको याद रखने के लिए कर रहे हैं, इसके बदले में दिए हैं, इसको याद रखने के लिए कर दिए कि इधर भी 12 पर स्क्वायर, इधर भी 12 पर स्क्वायर रहेगा 3 महीने का। एक्स्ट्रा क्या होगा, ये एक्स्ट्रा हमारा 2 जीरो है, ये 2 जीरो के बदले में यहाँ 2 जोड़ देंगे, याद रखने के लिए बोल रहे हैं। और इधर क्या हुआ हमारा 5 पर स्क्वायर 25, ये 2 महीने का, 2 महीने का, यहाँ हमारा 3 महीने का, 1 2 3 महीने का, यहाँ भी हमारा 2 महीने का, यहाँ 3 महीने का, और हमारा ये जीरो तो है ही है 1 महीने 1 महीने। तो कई प्रकार से हम लोग याद रख सकते हैं। इसका एक ट्रिक याद रखने के लिए और बताते हैं आप लोग को, देखिए कैसे याद रखा जाता है। इसका आप लोग जो है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे और इसको याद रखने का कैसा तरीका है वो जान लेते हैं। चलिए समझना चाहिए कि जितना प्रकार से आप याद रख सकते हैं वो आप पर डिपेंड है। हम आप लोग को जो है याद रखने का तरीका एक से एक तरीका बता रहे हैं, बाकी जो आप लोग को इजी लगे उसको आप लोग जो है रखिएगा अपने माइंड में। ओके, चलिए अब देखिए इसको कैसे याद रख सकते हैं। हिंदी में लीप वर्ष से स्टार्ट, इधर तो साधारण वर्ष का तो जान ही चुके हैं ट्रिक, तो हम लोग लीप वर्ष से लेके चलते हैं। लीप वर्ष वाला, लीप वर्ष के लिए देखिए जीतच, देखिए जीतच जी, याद रखिए जीतच जी, धूप जीत, जीतच जी धूप जीत, छये चौ होता है ना, ये याद रखना है। क्या, जीतच जी धूप जीत, छये चौ जो होता है ना, तो चौ जो तक नहीं जाना है, छ तक ही जाना है, चौ और छ। अब समझ ये बोले क्या लिख दिए उर्दू फारसी में, ये क्या लिखे हैं, ये लीप वर्ष का याद रखने का ट्रिक है। लीप वर्ष के महीने का, लीप वर्ष के मंथ का, समझे ना, लीप वर्ष के मंथ का ट्रिक है ये, लीप वर्ष के मंथ का याद रखने का ट्रिक है। अब ट्रिक क्या है, जी, ये देखिए जी, यहाँ जी है ना, जी है तो जी है तो मतलब जी से हो गया जीरो, जी से जीरो, जीरो मतलब जीरो हो गया, ये लिए जी लिए, फिर तो लेंगे, तो से हो गया 3, तो से 3, फिर चौ हो गया, चौ से 4 हो गया, चौ से 4 होता है ना, 4 हो गया। तो इधर 3 महीना का यहां हो गया जीतच में। अब जो ये, अब क्या हुआ जी, फिर यहां जी आ गया, ये जी अलग है, फिर ये जी आ गया, देखिए याद रखिएगा, जी, फिर जी से जीरो हो गया, जी से जीरो, तो ये जीरो हो गया। चलिए फिर देखिए धूप है, दू मतलब दू हो गया, 2 हो गया, दू मतलब दू बोलते हैं ना, 1 2 3, तो वही दू से 2 हो गया, तो ये 2 हो गया, धूप, पो से 5, पांच हमारा 5 हो गया, तो जीतच जी धूप तक हो गया, तो 3 महीने के इधर 3 महीने के इधर 6 महीना का हो गया ना याद, जीतच जी धूप जीत, फिर यहाँ देखिए जीत है, फिर जी से जीरो, जी हर बार आ रहा है, जी जीत, जी से जीरो यानी जीरो हो गया, और तो से 3 फिर हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 3 हो गया, जीत हो गया 6 से 6, ए से 1, अब फिर क्या बच गया, चौ से 4, और 6 से 6,
समझ गए? तो ये जो है एक इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। क्या? जीतच जी दूप जीत छये चौछ। समझ गए? तो ये हुआ लीप वर्ष का, ये लीप वर्ष का। जब लीप वर्ष का हमको कोड मतलब इस ट्रिक से याद अगर कर लिए तो हमको साधारण वर्ष का कोड आसानी से मालूम हो जाएगा, क्योंकि जब साधारण वर्ष का कोड हमको मालूम हो गया था तो लीप वर्ष का कोड आसानी से सब मालूम हो गया। ये बताए 03 कहां से आया? यहां से आया। तो जब ये 03 ये शुरुआती का जो 2 महीने का जो है 03, इसमें +1 कर देंगे, इसमें भी +1 कर देंगे। लीप वर्ष से अगर हम साधारण वर्ष ये अगर याद रखते हैं तो लीप वर्ष का हुआ। तो लीप वर्ष से जब साधारण वर्ष में जाएंगे, अगर हमको जनवरी महीने का कोड का जरूरत पड़ेगा तो जनवरी वाले लीप वर्ष में 1 जोड़ देंगे और फरवरी वाले लीप वर्ष में 1 जोड़ देंगे। तो 0 + 1 1 हो गया, जनवरी वाला है ना साधारण वर्ष में, और फरवरी में 3 + 1 4 हो गया। तो ये फरवरी वाला का साधारण वर्ष का हो गया, ये तो लीप वर्ष का हो गया। तो अगर हमको लीप वर्ष का मालूम हो गया इस ट्रिक से, तो हम लोग साधारण वर्ष का भी निकाल सकते हैं। सिर्फ जनवरी फरवरी के महीने में एक दिन आगे बढ़ा देंगे। और इस ट्रिक से 144, 146 और 025, 036 से इस ट्रिक से अगर हम जनरल ईयर का साधारण वर्ष का याद रख लेते हैं तो हमको लीप वर्ष का याद आसानी से हो जाएगा। तो ये मंथ का कोड था। ओके, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए, हम लोग मंथ के कोड का ट्रिक तरीका जान गए, उसको याद रखने का अलग अलग तरीका है। अब हम लोग चलेंगे दिन का कोड, डेज कोड, यानी कि दिन का कोड। दिन का कोड, दिन का कोड, डेज कोड। दिन का कोड कैसे याद रखेंगे? ये तो जनरली है, ये तो जनरल है, एकदम साधारण वर्ग को दिक्कत नहीं है। इसको क्या करते हैं हम लोग? रविवार से स्टार्ट करते हैं, संडे से। ठीक है, किससे? संडे से। रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु जिसको बृहस्पति बोले जाते हैं, ठीक है, एक ही चीज है, शुक्र, शनि। तो रवि से स्टार्ट किए, रवि से स्टार्ट किए। रवि से ही याद रखिएगा। रवि मतलब क्या होता है? रवि मतलब होता है सूर्य, रवि मतलब होता है सूर्य, सन। तो दिन की शुरुआत कहां से करते हैं? दिन की शुरुआत सूर्य उदय से होता है। दिन की शुरुआत सूर्य उदय से होता है, और रवि मतलब होता है सूर्य, इसीलिए किसी भी चीज का शुरुआत यहां पे रवि से करेंगे। उदय, सूर्य, दिन का शुरुआत किससे होता है? सूर्य उदय से होता है ना, सूर्य के उदय होने से। सूर्य मतलब रवि के उदय होने से। तो कोई भी चीज का स्टार्टिंग क्या करेंगे? इसमें दिन रवि से स्टार्ट करेंगे। रवि मतलब सूर्य होता है, तो रवि यानी कि इसका हो जाएगा। अच्छा, इसका भी हम लोग टेबल चार्ट बना लेते हैं। तो रवि का, चलिए, एक्चुअली है कि याद करने रखने के लिए इस प्रकार का टेबल बनना चाहिए, समझे ना। इसका आप लोग बना के सामने भी रख दीजिएगा, कहीं जहां पढ़ते हैं उसके सामने एक पेपर में अच्छी तरीके से इसको साट दीजिएगा, दीवार में चिपका दीजिएगा, तो वो काम आएगा। रवि स्टार्ट होता है 1 से, सोमवार स्टार्ट 2, सोमवार 2 हो गया, मंगल 3 हो गया, बुध 4 हो गया, गुरु 5 हो गया, शुक्र 6 हो गया, और शनि मतलब शनि के दिन बोलता है कुछ नहीं खाना चाहिए, खिचड़ी खाना चाहिए। हमारे शास्त्र में लिखा गया है कि शनिवार के दिन क्या खाना चाहिए? खिचड़ी खाना चाहिए। तो भोजन कुछ नहीं, यानी कि 0। इस दिन कुछ भी भारी भोजन नहीं करना चाहिए, खिचड़ी खाना चाहिए। तो यानी कि कुछ भी नहीं तो 0। तो सूर्य के उदय से रवि से स्टार्ट करेंगे, 1 से लेकर 6 तक हो गया, और शनिवार के दिन 0, कुछ नहीं। शनिवार के दिन रेस्ट, समझ गए? तो हालांकि रेस्ट करने का दिन संडे होता है, रेस्ट करने का दिन छुट्टी संडे को मिला जाता है लगभग
आप लोग जब सरकारी जॉब कीजिएगा ना, गवर्नमेंट जॉब कीजिएगा, तो वहाँ पे संडे को छुट्टी मिलेगी। लेकिन अभी तो आप लोग को जॉब कर नहीं रहे हैं, इसलिए जब जॉब नहीं कर रहे हैं तो आपको संडे हो या मंडे, आप लोग को डेली मेहनत करना है। इसलिए संडे से ही स्टार्ट करेंगे, संडे को ही स्टार्ट करेंगे। तो 1 से ये दिन का कोड आप लोग समझ गए ना, कहाँ से स्टार्ट होगा? संडे से स्टार्ट होगा, संडे से स्टार्ट होकर सैटरडे तक लास्ट जाएगा। तो महीना और दिन का कोड हम लोग सीख लिए। अब हम लोग को सीखना है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। अब जो है क्या करना है, हाँ, अब जो है कैलेंडर के अंतर्गत क्या क्या होता है? महीना, दिन होता है, महीना होता है और वर्ष होता है। तो अब वर्ष का कोड कैसे याद रखेंगे? वर्ष का ईयर्स कोड 3 होता है ना कैलेंडर में, दिन, महीना, वर्ष। वर्ष का कोड इसमें देखिए क्या करना है, इसमें वर्ष जो होता है, नॉर्मली जो वर्ष होता है उस पर हम लोग को ध्यान नहीं देना है, वो अपने आप निकल जाएगा। तो इस वर्ष में शताब्दी जो वर्ष होता है, शताब्दी जो वर्ष होता है उसका हम लोग को याद रखना है। सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष क्या हुआ? शताब्दी मतलब होता है 100, 100। शताब्दी मतलब होता है 100 या 100 होता है। तो 100 से स्टार्ट, यानी कि 100, 200, 300, 400, यानी कि इस तरह जो है 2000, 1600 ये ले सकते हैं, 400, फिर यहाँ देखो 1600, 1700, 1800, 1900, 2000। यानी कि कहने का मतलब अब शताब्दी वर्ष क्या हुआ? जिस वर्ष में 100 के मल्टीपल आएगा, 100 के मल्टीपल आएगा, तो वो शताब्दी वर्ष हो गया। तो जनरली क्या है, देखिए यहाँ 100 से लेकर 300 तक ये जो शताब्दी वर्ष है, अब बाकी इधर 400 जो है से भी लेकर 2000 तक, ये हमारा क्या है। तो जनरली क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन जो पूछा जाता है यहां से पूछा जाता है, 1600 ईस्वी से लेकर। पहले कभी पूछेगा कोई बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, इसलिए हमको समय ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करके हम लोग को इसके ऊपर फोकस करना है। तो इसमें भी एक ट्रिक है। इसमें क्या ट्रिक है? इसमें याद रखने के लिए 2 ट्रिक है। तो सबसे पहला जो ट्रिक है, फर्स्ट जो ट्रिक है, वो क्या ट्रिक है, इसको समझते हैं। इसमें याद रखना है 1600, 1700, 1800 और 1900। तो 1600 का कोड 6 होता है, 1700 का 4 होता है, 1800 का 2 होता है, 1900 का 0 होता है। यानी 64-20 क्या रखना है? 64-20, 64-20 ये याद रखना है। 1600 से लेकर 1900 तक के बीच का, 1600 से 1900 का कोड हो गया 1600 का, समझ रहे हैं ना? ये कहिएगा आप क्या है ये क्यों लिखा है, स्पेशलाइजेशन इसी को क्यों लिखा है? इसके पीछे हम क्या बोले, क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो इसी वर्ष का लगभग 1600 लेकर 1900, 2000 भी आगे जाएगा, उसका भी हम लोग बता देंगे। अब देखिए 2000 का कैसे आएगा, अपने आप जान लीजिएगा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां पे हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं ताकि समझ में आप लोग को आसानी से कैसे आएगा वो जानते हैं। अब 16 यहां पे अगर वर्ष में, अगर शताब्दी वर्ष में, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देते हैं, शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देते हैं, तो उसमें अगर शेष 100 आता है, उसमें अगर शेष कितना आता है, 100 आता है, तो उसका अलग कोड होगा। शेष 200 आएगा, उसका अलग होगा। शेष
300 आएगा उसका अलग आएगा। बाकी आप कहिएगा 400 अगर शेष आ गया, अरे भाई जब 400 से 400 भाग देंगे तो कभी 400 आएगा शेष, नहीं ना, वो तो जीरो आ जाएगा, वो जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 चीज ध्यान देना है। अगर किसी भी वर्ष शताब्दी वर्ष में 400 से डिवाइड करेंगे तो उसमें अगर शेष, ये सब शेष हो गया, सब रिमाइंडर हो गया, सब शेष हो गया, शेष हो गया, तो इसमें अगर शेष 100 आ गया, शेष 200 आ गया, शेष 300 आ गया, शेष 0 आ गया, तो उस कंडीशन में कैसे करेंगे उसको समझते हैं। या जीरो को हम ऊपर ही लिख देते हैं, जीरो को ऊपर ही लिख देते हैं, क्योंकि जीरो शुरू जीरो ही होता है यहां से। अब इसका क्या होगा कोड, इसका जानिए। अगर रिमाइंडर 0 आया, हाँ यहां से, यहां लिख देते हैं कोड। अगर रिमाइंडर 0 आया तो ये 6 होगा। रिमाइंडर शेष 100 आया तो 4 होगा, शेष 200 आया होगा तो 2 आएगा, और 300 होगा तो 0। ये ध्यान दीजिएगा, हम समझाएंगे अभी इसको, हम अभी क्लियर कॉन्सेप्ट करेंगे कि किसी भी शताब्दी वर्ष में, शताब्दी मतलब किसी भी शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देंगे, शेष अगर 0 आया तो उसका कोड 6, शेष 100 आया तो 4, शेष 200 आया तो 2, शेष 300 आया तो 0। अब यही चीज जो है यहाँ पे लागू हुआ है। अब कैसे लागू हुआ अब हम बताते हैं, समझ में बिल्कुल आसानी तरीके से आ जाएगा। समझ गया ना? अब देखिए क्या तरीका है, इसको समझते हैं। अगर ये शताब्दी वर्ष है 1600, तो 1600 में अगर हम 400 से भाग देंगे तो 4 चौके 16, यानी कि शेष जो है इसमें कुछ नहीं बचेगा, पूरा पूरी कट जाता है, विभाजित हो जाता है, शेष 0। तो जब 0 शेष बच गया, 0 के लिए क्या बताए थे, ये 6, इसका शेष जब 0 हो गया तो कोड 6 हो गया। अब इस 1700 में भाग देते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1700 में 400 से 1700 में भाग देंगे, 400 में शताब्दी वर्ष में, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 0 0 साथ में छो गया 100, यहाँ शेष बच गया 100, तो जिसका 100 शेष बचेगा इसका कोड होगा 4। फिर 400 में, 400 से भाग 1800 में देंगे, हाँ, तो 4 चौके 16, ये हमारा यहाँ 2 हो जाएगा, 8 में छो गया तो 200, 200 जिसका बचा क्या बचा, इसका वो हो जाएगा 2 शेष। और 4 फिर 1900 में भाग देंगे 400 से, तो ये भी 4 चौके 16, 9 में छो गया 3, 9 में छो गया 3, 300 जिसका 300 शेष आएगा जिस शताब्दी वर्ष का, उसका हो जाएगा 0। अब कहिएगा 2000 का कितना होगा, अब आप लोग अनुमान लगाइए कि 2000 का कितना होगा, 2000 का कितना होगा। तो 2000 का देखिए, इस 2000 में 400 से भाग देंगे, 2000 में 400 से भाग, 4 5 20, यानी 2000 पूरा पूरी कट जाता है, 0 शेष हो गया। जिसका 0 शेष हो गया तो फिर क्या होगा, 0 शेष वाला का 6 हो जाएगा। अब 2000 के बाद 2100 आएगा। समझिए, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, भाग सिखाने रहे आप लोग को, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। 2000 के बाद 2100 से, अब 400 से भाग 2100 में देंगे, 400 से भाग 2100 में देंगे, 4 5 20, ये 2000, 0 0 1, 100 फिर रिमाइंडर आया, 100 किसका हो गया, फिर 4 का हो गया 2100। अब इससे समझ में कुछ आ रहा है, 4। अब जिस प्रकार यही चीज रिपीटेशन हो रहा है हर 4 साल के बाद, फिर यही चीज रिपीट हो रहा है 64 20, अब फिर ये 16 से स्टार्ट करेंगे तो हर 4 साल में देखिए सेम है, 1600 और 2000 का सेम आ गया 6 6, फिर 1700 और 2100 का 4 4 आ गया, फिर 1800 और 2200 का ये भी आएगा, 2 आ जाएगा, हर 4 साल का सेम आ रहा है, तो ये 2300 का, यानी कि ये 64 20 ये रिपीट होते चला जाएगा, 64 20 ये रिपीट होता चला जाएगा। तो हम समझे, अगर ये 400 से जिसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो वो लीप वर्ष का हो गया, शताब्दी वर्ष। तो 64 20 याद रखना है। 64 20 याद कैसे रखेंगे, बस वही जो शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देने के बाद
जो शेष बचेगा उसी के अनुसार कम करेंगे। तो आप लोग चाहे इसको याद रख सकते हैं, क्या कि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा 1600 के बाद से। 1600 पहले पूछा जाएगा, 1500 पूछा जाएगा, तो उसमें भी 400 से भाग देंगे, तो जो रिमाइंडर जो शेष आएगा इसके अनुसार कम करेंगे। तो मेरे विचार से अगर सिर्फ इसी को आप याद रख लीजिएगा तो इसी पर ये टोटल निकल जाएगा, आपको किसी भी साल का पूछा जाए। समझ में आ रहा है ना? तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा, ये वर्ष का कोड हो गया आपका, ये वर्ष का कोड हो गया, समझ रहे ना? तो ये हम लोग आज सीखे दिन का कोड, महीना का कोड और वर्ष का कोड। ये तीनों कोड का इंपॉर्टेंट रोल है, और इस तीनों कोड का इंपॉर्टेंट रोल इसलिए कि हम लोग अगले क्लास जब पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग स्पेशल इसका क्लास लेना नहीं पड़ेगा। जैसे सवाल हम लोग स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्ट इसी पर आधारित जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग से यही विनती है कि इसका जो हम बता चुके हैं तो कम से कम इसको 2-4 बार अगर देख लीजिएगा वीडियो को, लेक्चर को, तो बिल्कुल माइंड में अट जाएगा। कोई ज़्यादा कोई विशेष चीज़ नहीं, भले देखिए हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम टाइम आप लोग का लेते हैं, हम बार बार बोलते हैं, एक बार अगर टाइम ले लेते हैं तो आप लोग को माइंड में घुसा के छोड़ते हैं, भेजा में घुसा के, समझ गए ना? तो ठीक है, आज ज़्यादा टाइम भी हो गया है, तो इसके लिए आप लोग से जो कहिए, हम तो आप लोग को बताने के लिए हम अलग से कुछ तो किए नहीं, गप ऐसा कुछ कहानी भी नहीं बताए हैं, ये सिर्फ आप लोगों के लिए बताएं, क्योंकि ये चीज़ बहुत कम टीचर इस प्रकार का बताते हैं पूरा तोड़ तोड़ के, जिसके कारण विद्यार्थी अक्सर उसको गलती हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो वो चीज़ हम यहाँ पे उसी चीज़ को अलग तरीके से एक बिल्कुल अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को बताएं। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। अगर इसके बावजूद भी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट में जिक्र कीजिएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। उसके बाद फिर से समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो उसका बाद फिर से कुछ अलग करके आप लोग को बताना पड़ेगा, समझ गए? तो आज इतना निर्णय देते हैं। इस पर जो आधारित सवाल अब बनेगा जस्ट इसके नेक्स्ट क्लास में हम जो है प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं, तो प्ले लिस्ट के अनुसार आप लोग को चलना है, प्ले लिस्ट के अनुसार सीरियल वाइज पढ़ना है आपको। अब वहाँ से कल फिर हम अगर इतना बताएंगे तो फिर समय बचेगा नहीं, इसलिए अब जो अगला क्लास होगा वहाँ पे इसका हम लोग फॉलो करेंगे, और कितना सटीक तरीके से फॉलो करेंगे आप लोग को नेक्स्ट क्लास में पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज बस इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।